So hey guys, Kolhapuri Miner is back with my another video regarding those coins which are mineable. If you can see Phantom, Ghost Dag. तो एक्चुअली गाइज जैसे आपको पता ही होगा पिछली सीरीज़ मतलब जो सीरीज़ अभी चल रही है उसमें पिछला कॉइन था बिटकॉइन गोल्ड। तो अभी तो ये कॉइन है कास्पा के मतलब ये वीडियो है कास्पा के बारे में। तो अभी सबसे पहला कॉइन हमने बनाया था इथेरियम क्लासिक के बारे में, उसके बाद बनाया था अर्गो, रेवन कॉइन और फ्लक्स, बिटकॉइन गोल्ड, और अभी ये सिक्स्थ वन है अबाउट कास्पा। तो अभी कास्पा एक ऐसा कॉइन है जो प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म पे काम करता है, इसलिए तो हम इसका वीडियो बना रहे हैं। तो एक्चुअली कास्पा यू कैन से एक ऐसा कॉइन है जो स्केलेबल है और उसके साथ सिक्योर कॉइन है, ठीक है। तो एक्चुअली कास्पा कॉइन एक ऐसा कॉइन है जो हिब्रू यूनिवर्सिटी के बैचलर्स ने बनाया है। तो एक्चुअली अगर आप कास्पा के सारे ही फाउंडिंग मेंबर्स देखोगे तो सबके सब द हिब्रू यूनिवर्सिटी से ही पास्ड आउट है। तो यू कैन से कोई भी अननोन फाउंडर नहीं है इस कॉइन का। तो एक्चुअली कास्पा एक ऐसा कॉइन है जो सतोशी नाकामोटो का जो मेन एम था प्रूफ ऑफ वर्क को डिसेंट्रलाइज रखने का, वो एक्चुअली बिटकॉइन में देखा जाए तो उतना डिसेंट्रलाइज अभी रहा नहीं है, क्योंकि जो माइनिंग वर्क का माइनिंग रिग्स जो होती है वो एक तो सबसे पहले कॉस्टली होती है और उसके साथ ही उनको मेंटेन करना बहुत ही हार्ड होता है। मतलब एसिक्स के बारे में, नॉट विद जीपीयूज, एसिक्स के बारे में बता रहा था। और अगर आप देखोगे माइनिंग इन जनरल तो वो डिसेंट्रलाइज तो है इफ़ यू टॉक अबाउट जीपीयू, बट एसिक्स में उसका सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि एसिक में सबसे पहली चीज़ कि एसिक बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। इसलिए अगर आप देखोगे अभी मेरे पास 4 कार्ड है, वो अभी चालू है अर्गो पे, तो वो रफली 380-90 वॉट्स ले रहे हैं। और इफ़ यू सी अगर एक बिटकॉइन का एसिक माइनर देखोगे तो वो रन होता है अराउंड 3500 वॉट्स पर। तो यू कैन से उसके वजह से एक बैरियर क्रिएट होता है और उसके वजह से बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर नहीं पाते हैं नेटवर्क वैलिडेशन में। तो उसके वजह से होता क्या है गाइस कि नेटवर्क इतना डिसेंट्रलाइज हो नहीं पाता है इफ़ यू सी। तो एक्चुअली वो एक अभी एक कॉइन ऐसा है जो जीपीयू माइनेबल है। उसके साथ ही इनके फाउंडर्स का क्या कहना है कि ये एक ऐसा कॉइन है जो 2008 में जैसे बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज था वैसे ही इस कॉइन को डिसेंट्रलाइज रखा जाएगा, ऐसा इनका कहना है फाउंडर्स का। तो सबसे पहले ये कॉइन करता क्या है और उसमें कौन सी प्रॉब्लम्स ये कॉइन टैकल करता है और इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, मैं उसके बारे में सबसे पहले शेयर करूँगा। तो एक्चुअली गाइस ये कॉइन का नाम है कास्पा। ओके, यू कैन बाय इट ऑन कॉइन एक्सचेंज और ट्रेड ऑर्गो, ऐसे कुछ 2 एक्सचेंज है। कॉइन एक्सचेंज मेरे लिए तो मैंने तो कॉइन एक्सचेंज पे बाय करके रखा है कास्पा, तो मेरे पास कास्पा है एक्चुअली। तो अगर आप देखोगे कास्पा एक ऐसा कॉइन है जो स्केलेबिलिटी का इश्यू सॉल्व करने का प्रयास करता है। इफ़ यू सी बिटकॉइन अभी हर ब्लॉक में 3 to 7 ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करता है, सॉरी हर सेकेंड में 3 to 7 ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है। पर इफ़ यू सी ऑफ इथेरियम अराउंड 20 से 25 ट्रांजैक्शन एक सेकेंड में ही सॉल्व आउट करता है। एंड इफ़ यू सी विथ कास्पा अराउंड 40 to 45 ट्रांजैक्शन सॉल्व करता है पर सेकेंड। और उनका एक्चुअली रोड मैप तो ऐसा नहीं है, पर इनफॉर्मली उनने वेबसाइट पर उसके बारे में मैंने रिसर्च भी किया। तो उनका कहना था कि अराउंड 2024-25 तक वो जो गोस्ट डैग, पैंटम गोस्ट डैग जो प्रोटोकॉल है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो उसमें वो उसको इतना स्केलेबल करेंगे कि वो हर सेकेंड अराउंड 100 to 200 ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कर पाए। तो उनका तो एक्चुअली पैंथम गोस्ट डैग ये एक ब्लॉकचेन का नाम है, कास्पा के ब्लॉकचेन का नाम है। तो गोस्ट डैग ये एक्चुअली एक टेक्नोलॉजी है, वो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है कास्पा की। मतलब कास्पा वो उधर का मतलब गोस्ट डैग का नेटिव कौन है। तो अगर गोस्ट डैग आप देखेंगे
तो घोस्टैग अभी जस्ट अराउंड इन अक्टूबर में घोस्टैग में लोगों ने मतलब जो फाउंडर्स थे उन्होंने क्या किया है कि जो भी पैंथम प्रोटोकॉल उसको स्केलेबल बनाने का काम किया है। बेसिकली अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो आपको ये समझना चाहिए कि कास्पा एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो है स्केलेबिलिटी का, नॉट ऑफ एनी डीफाई और एनी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी चीज़ों में नहीं है। हाँ, उनका रोड मैप में भी वो उन्होंने इंक्लूड किया है अराउंड 2023 में कि वो अपने कास्पा ब्लॉकचेन मतलब घोस्टैग ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अभी के लिए तो गाइस कास्पा एक ऐसा कॉइन है जो स्केलेबल कॉइन है, ओके। और सेकेंड थिंग जो मुझे पसंद थी पर्सनली वो ये है कि योनाथन नाम का एक फाउंडर है ऑफ कास्पा, और कास्पा का जो ये फाउंडर है उन्होंने 2013 में जब इथेरियम इतना बड़ा नहीं था और उसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स थे तो उसमें सबसे पहले घोस्टैग इंट्रोड्यूस किया था। एक्चुअली घोस्टैग एक ऐसी लेयर है जिसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो फास्ट प्रोसेस होते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि इथेरियम जो अभी सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो है आफ्टर बिटकॉइन, तो उसमें 2013 में वाटेलिक ग्रोथिंग ने भी उसके बारे में प्रेस किया था घोस्टैग प्रोटोकॉल के बारे में। तो एक्चुअली देखा जाए तो इसके फाउंडर्स बहुत टाइम से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और उसके साथ ही जो फाउंडर्स है वो कॉन्फिडेंट है इस कॉइन के बारे में। क्योंकि अगर आप देखोगे तो सोलाना एक ही कॉइन है जो 1000 ट्रांजैक्शन के ऊपर ट्रांजैक्शन पर सेकेंड एग्जीक्यूट करता है। पर सोलाना में प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने जो ब्लॉकचेन है वो हर बार कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस होने पर पॉज करती रहती है। अराउंड 6 महीने में तो पॉज होती ही होती है। अभी अराउंड 2 वीक्स पहले भी सोलाना का ब्लॉकचेन पॉज हो गया था ड्यू टू नेटवर्क कॉम्प्लिकेशंस। तो सोलाना पे इतना ट्रस्ट करना भी मुझे तो पर्सनली लगता नहीं है ट्रस्ट करना चाहिए सोलाना पर सोलाना। तो अभी उसके बाद बचता है पॉलीगॉन के बाद है इथेरियम, और इथेरियम के बाद आता है फिर बिटकॉइन, अगर ट्रांजैक्शन ही आपको करने हैं। तो अभी तो मुझे लगता है कास्पा एक ऐसा कॉइन है जिसके पास ह्यूज पोटेंशियल है अगर वो अपने रोड मैप के अनुसार चलते रहते हैं। तो अगर आप देखोगे तो कॉइन एक्सचेंज पे जब से वो कास्पा लिस्ट हुआ है अराउंड 100 मंथ, तब से ही कास्पा कॉइन ऊपर ही जा रहा है, नीचे जा रहा ही नहीं है। तो हाँ, अगर आपको उसमें स्पेक्यूलेट करना है तो आप बाय करके रख सकते हो, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर आपको कास्पा में इन्वेस्ट करना चाहिए तो सबसे पहले ये चीज़ है कि कास्पा सबसे स्केलेबल ब्लॉकचेन है एट द टाइम इन प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म। और उसके बाद सेकेंड थिंग ये है कि कास्पा में माइनिंग प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं, मैं उसके बारे में बताता हूँ। कि कास्पा में है ना, सबसे पहले जो भी वैलिडेटर्स होते हैं मतलब जो माइनर्स होते हैं वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं। मतलब अगर जो कास्पा का जो नेटवर्क है उसमें 51% का अटैक वो ऑलमोस्ट इनएविटेबल है अगर आप प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म में देखोगे। पर कास्पा ने भी एक सॉल्यूशन कैसे निकाला है, एक बायलैटरल सॉल्यूशन, उसके बारे में बताता हूँ। तो एक्चुअली कास्पा में क्या है गया है कि जो भी माइनस होते हैं वो रैंडमली 2 ग्रुप्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, एक है ब्लू वंस और एक है रेड वंस। तो अगर समझो सबसे पहले ब्लू वंस के ग्रुप वालों ने ब्लॉक सॉल्व किया, तो जो ब्लॉक होगा उसको वैलिडेट करने के बाद वो ब्लू वाले लोग उसको कंफर्म करेंगे, और जब ब्लू वाले लोग कंफर्म करेंगे तभी रेड वालों को उनका रिवॉर्ड मिलेगा। अभी के लिए तो कास्पा का रिवॉर्ड 331 है, मतलब 2.6 कास्पा $2.6। तो अभी तो पर सेकेंड अराउंड 100 ब्लॉक्स या 100 ट्रांजैक्शंस प्रोसेस हो रहे हैं। तो एक्चुअली आप देखोगे तो कास्पा अभी के लिए तो भले एक ही पूल जो वूली पूल है जो अराउंड 50% नेटवर्क हैश रेट कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके बाद भी कास्पा में इतनी बड़ी कैटेस्ट्रोफिक प्राइस ड्रॉप नहीं आया, क्योंकि उसमें
पैंटम प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड है। पैंटम प्रोटोकॉल मतलब क्या है कि इसमें शार्डिंग नहीं होती है, शार्डिंग तो अलग चीज़ है। अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होता है कि 2 ग्रुप्स बनाए जाते हैं और उसमें लोगों को डिवाइड करने के बाद अगर ए ग्रुप ने ब्लॉक सॉल्व किया तो बी ग्रुप उससे एग्रीड होना चाहिए, तब ही ए ग्रुप को उसका रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब ये एक ऐसा कॉइन है जिसमें ट्रांसपेरेंसी भी है, उसके साथ ही अगर 51% से ज़्यादा भी लोग इसमें ज्वाइन हो गए, बट जो बी ग्रुप में सिर्फ 1% माइनस है, वो अगर उसको एग्रीड नहीं हो गए उस ब्लॉक रिवॉर्ड के आंसर या उसके एफर्ट को, तो जो ए ग्रुप है उसको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, भले उसके पास 99% माइनस हो। तो मैं कह सकता हूँ कि कास्पा में तो डिसेंट्रलाइजेशन तो दिखता है अभी के लिए। तो एक्चुअली कास्पा में बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि वो एक नया कॉइन है, अभी उसको आके 1 साल भी नहीं हुआ। ओके, तो सबसे पहले आप उस कॉइन के बारे में आप 1 साल तक वेट कीजिए, और उसके बाद उसके क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैं भी पर्सनली इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि अभी जस्ट लॉन्च हुआ है। अगर 6 महीने तक का भी उसके बारे में डाटा नहीं है, आप उसका वाइट पेपर ही देखोगे तो इट्स अराउंड 10th नवंबर। तो व्हाट आई विल से गाइस कि कास्पा कॉइन अराउंड एक 11 महीने पुराना ही है। तो मैं क्या बोलूँगा कि अभी आप थोड़े दिन के लिए रुके, और उसके बाद जब जैसे कास्पा धीरे धीरे डेवलपमेंट करेगा वैसे आप उसमें फंड्स एलोकेट करें। ओके, तो मुझे ये कहना है कि आपके पास माइनिंग रिग है तो आप माइन कर सकते हो, क्योंकि कास्पा कॉइन एक माइनेबल कॉइन ही है और उसमें आपको ज़्यादा हैश रेट दिखेगी पर कार्ड। अगर आप अर्गो माइन कर रहे थे तो आपको एक 3060 Ti 114 to 16 मेगा हैशेस देता है, एंड इफ़ यू सी ऑफ कास्पा इट गिव्स अराउंड 400 मेगा हैशेस, बट जो माइनिंग एल्गोरिदम है उसका नाम के हेवी हैश है। ओके, एंड ऑफ अर्गो ऑटोकुलस है। तो अभी के लिए तो इतना ही है गाइस, एंड हाउ डू यू लाइक वीडियो गाइस? आपको पसंद आई होगी वीडियो तो लाइक कीजिए, एंड दैट्स फॉर टुडे गाइस, बाय गाइस।